नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। आज की खास खबरें। उत्तर बंगाल से कोलकाता लौटेंगे राज्यपाल, दौरे को बताया सफल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना 10 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरा पूरा कर मंगलवार को वापस कोलकाता लौट रहे हैं। राजभवन कोलकाता की ओर से मंगलवार को जारी बयान में इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल अपराह्न के समय बागडोगरा एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। बयान में कहा गया है कि राज्यपाल का 10 दिनों का उत्तर बंगाल दौरा बेहद सफल रहा है। मूल रूप से उन्होंने गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटीए, चाय और पर्यटन उद्योग के साथ साथ उत्तर बंगाल के एकीकृत विकास पर केंद्रित कई सारी मीटिंग्स और दौरे किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि उनका प्रयास इस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन का है, ताकि उत्तर बंगाल की समृद्धि में मदद मिल सके। उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा नियंत्रित जीटीए को राज्यपाल ने भ्रष्टाचार का अखाड़ा कहा था और इसके लिए आवंटित हुई राशि के आय व्यय का हिसाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज तक जीटीए को आवंटित धनराशि का ऑडिट नहीं हुआ है। कोलकाता के निजी स्कूलों में आज से शुरू होगा किशोरों का टीकाकरण। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निजी स्कूलों में भी मंगलवार से किशोरों या बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। कई निजी स्कूल मंगलवार से छात्रों का टीकाकरण शुरू कर देंगे, कुछ नगर निकाय के सहयोग से और कुछ निजी अस्पतालों के सहयोग से। 2007 या उससे पहले जन्म लेने वाले छात्रों को भीड़ से बचने के लिए टीकाकरण के लिए प्रदान किए गए स्लॉट टाइमिंग के आधार पर परिसर में आने अनुमति दी जाएगी। सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल, साउथ पॉइंट हाई स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, लक्ष्मीपत सिंघानिया अकादमी मंगलवार से परिसर में टीकाकरण शुरू करेगी। स्कूलों ने या तो छात्रों को उनकी कक्षाओं के आधार पर टीकाकरण समूह में विभाजित किया है या किसी विशेष दिन पर उपलब्ध स्लॉट पर। दक्षिण पश्चिम कोलकाता के अलीपुर में लक्ष्मीपत सिंघानिया अकादमी में 11वीं और 12वीं कक्षा के 75 छात्रों को टीकाकरण के लिए 1.5 घंटे का समय दिया है। लक्ष्मीपत सिंघानिया अकादमी की निदेशक मीना काक ने कहा, पहले दिन हमने भीड़ भाड़ से बचने के लिए केवल 150 छात्रों के लिए टीकाकरण रखा। जो छात्र बचे हैं उन्हें बाद में दूसरी तारीख दी जाएगी। सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल में पहला दिन केवल 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए है और प्रत्येक अनुभाग को एक अलग समय अवधि दी गई है। 11वीं कक्षा में लगभग 225 छात्र हैं। स्कूल ने माता पिता को उनके साथ शेड्यूल साझा करने और आधार कार्ड और एक फोटोकॉपी ले जाने के लिए एक नोटिस भेजा था। स्कूल की ओर से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि छात्रों को मास्क पहनकर आना होगा और साथ में सैनिटाइजर भी रखनी होगी। कोलकाता से दुबई जा रहे विमान में सवार 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना संक्रमण में डरावने तरीके से इजाफा हो रहा है। पता चला है कि कोलकाता से दुबई जा रही फ्लाइट में सवार 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एयरपोर्ट सूत्रों ने मंगलवार को बताया है कि सोमवार को कोलकाता से दुबई जाने वाली फ्लाइट में सवार लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट सबसे पहले की गई। उनमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद नियमानुसार इन सभी की RT-PCR जांच भी की गई है, जिसकी रिपोर्ट 5 घंटे बाद आई और उसमें भी सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दुबई की फ्लाइट FZ 8094 में ये सारे लोग सवार थे। जो 5 लोग पॉजिटिव पाए गए उन्हें तुरंत बाकी यात्रियों से अलग कर आइसोलेट कर दिया गया और सभी यात्रियों के नाम पत्ते लिखे गए हैं। संक्रमित लोगों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया है तथा उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। ये 5 यात्री जिन लोगों के संपर्क में थे उन्हें भी जांच कराने की हिदायत दी गई है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में नियमित तौर पर संक्रमित होने वालों की संख्या कुल सैंपल जांच के 20% के करीब पहुंच गई है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सोमवार को महज 30,000 लोगों के सैंपल जांचे गए थे, जिनमें से 6,000 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार ने इसी वजह से आंशिक लॉकडाउन लगाया है तथा स्कूल, कॉलेज, पार्क, अस्पताल, जिम आदि को बंद कर दिया गया है। खेजड़ी में बम ब्लास्ट, एक घायल। पूर्व मेदिनीपुर की खेजड़ी में बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज तमलुक जिला अस्पताल में चल रहा है। भाजपा का आरोप है कि धमाका तब हुआ जब तृणमूल कार्यकर्ता बम लगा रहे थे। हालांकि तृणमूल ने आरोपों से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक घटना सोमवार की रात खेजड़ी दक्षिण के जंका इलाके के पश्चिम भगनमारी बूथ नंबर 195 पर हुई। कथित तौर पर बम उस समय फटा जब इसे इलाके में लगाया जा रहा था। घायलों को तमलुक जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अनूप दास के रूप में हुई है। कंगन करण नाम के शख्स की हालत नाजुक है, उसका पूरा शरीर झुलस गया है। घायलों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। खेजड़ी से भाजपा विधायक शांतनु प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि विस्फोटक उस समय हुआ जब तृणमूल कार्यकर्ता बम लगा रहे थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। खेजड़ी पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बंगाल में फिर शुरू हुआ सर्दी का सितम। तापमान पहुंचा 13 डिग्री से नीचे।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में एक बार फिर सर्दी का सितम शुरू हो गया है। करीब 10 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव के बाद अब एक बार फिर पारा गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे 12.7 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में बताया गया है कि इस दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। इसकी वजह से एक बार फिर राजधानी कोलकाता के साथ साथ आसपास के जिलों में जैसे हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में ठंड बढ़ गई है। उत्तर बंगाल में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा पहुंचा है, जिसके कारण वहां कड़ाके की ठंड पहले से ही पड़ रही है। दरअसल क्रिसमस के बाद कोलकाता समेत आसपास के क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब नए साल के पहले सप्ताह के मध्य से एक बार फिर तापमान में कमी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कम से कम 15 दिनों तक चलने वाला है। मौसम विभाग ने वैसे तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद से ठंड कम होने लगेगी, लेकिन तब तक एक बार फिर बंगाल वासी ठंड का एक और दौर महसूस कर सकेंगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।